में बैठने के बाद में योग शुरू कर दीजिए। ओम का नाम मन ही मन में जपिए और रीढ़ की हड्डी और सिर सीधा होना चाहिए बिल्कुल। रीढ़ की हड्डी और सिर सीधा होना चाहिए बिल्कुल। ये योगासन है। योग का मतलब होता है प्रकृति से मेल। तो सुबह सुबह योग करने से हमें शुद्ध वातावरण मिलता है, शुद्ध हवा मिलती है और हम प्रकृति के सीधे तालमेल में आ जाते हैं और जिससे हमारे शरीर में किसी भी प्रकार का कोई रोग नहीं आता। हमारे शरीर की शुद्धि होती है। क्या होती है? शरीर की शुद्धि होती है। शुद्ध विचार आते हैं। शुद्ध विचार आते हैं तो हम काम भी शुद्ध और अच्छे करते हैं। इसलिए योग हमारे जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण है। हमेशा योग करना चाहिए। योग से कभी रोग नहीं आता है। ये योगासन है। योगासन में रीढ़ सीधी और इस तरह से बैठ के योग मुद्रा में ध्यान में बैठिए। रीढ़ सीधी होने से ही शरीर के सारे अंग एक्टिवेट हो जाते हैं। सांस लंबे लंबे लीजिए और धीरे धीरे छोड़िए। श्वास जितना लंबा हो सके उतना लंबा लीजिए। उसके बाद में थोड़ा रोक करके फिर धीरे धीरे छोड़िए उसको। अब हम योग मंत्र बोलेंगे। पहले सबसे पहले हम क्या बोलेंगे? योग मंत्र। योग योग योगेश्वराय भूते भूते भूतेश्वराय काले काले कालेश्वराय शिव शिव सर्वेश्वराय शंभो शंभो महादेवाय। योग योग योगेश्वराय भूते भूते भूतेश्वराय काले काले कालेश्वराय
शंभो शंभो महादेवाय। ओम शिव ओम शिव ओम शिव। ओम शिव। हे परमपिता परमात्मा, हे परमपिता परमात्मा, हे सर्वेश्वर, हे सर्वेश्वर, हे ईश्वर, हे ईश्वर, हे श्रेष्ठा, हे श्रेष्ठा, हे परमपिता परमात्मा, हे परमपिता परमात्मा, हमें सद्बुद्धि दो, हमें सद्बुद्धि दो, सत्मार्ग दिखाओ। सत्मार्ग दिखाओ। हम आपको हम आपको कोटि कोटि प्रणाम करते हैं। कोटि कोटि प्रणाम करते हैं। हे परमपिता परमात्मा, हे परमपिता परमात्मा, संपूर्ण सृष्टि का कल्याण करो, संपूर्ण सृष्टि का कल्याण करो, जीव जंतु का कल्याण करो, जीव जंतु का कल्याण करो, विश्व में शांति हो। विश्व में शांति हो। हे मेरे परमपिता परमात्मा, हे मेरे परमपिता परमात्मा, हम आपको हम आपको फिर से कोटि कोटि प्रणाम करते हैं। फिर से कोटि कोटि प्रणाम करते हैं। आप ध्यान में बैठेंगे, बिल्कुल कमर सीधी, गर्दन सीधी, हाथ खींचे हुए, रीढ़ को सीधी रख करके मन ही मन में ओम का जाप करेंगे। विचार दिमाग में कुछ नहीं आना चाहिए, सिर्फ रीढ़ सीधी होनी चाहिए। रीढ़ सीधी होने से ही हमारे सारे शरीर के अंग एक्टिवेट हो जाते हैं, सारे पॉइंट एक्टिवेट हो जाते हैं और हमारे शरीर में कोई भी बीमारी नहीं आती है, रोग नहीं आता है। हम अपने आप के डॉक्टर खुद बन सकते हैं, खुद अपने शरीर के इंजीनियर बन सकते हैं। हमारे शरीर में जितने पॉइंट है सबको योग के जरिए हम एक्टिवेट कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? एक्टिवेट। सभी पॉइंटों को एक्टिवेट किससे कर सकते हैं? योग से कर सकते हैं। सबसे पहले आप हाथों के अंदर से अपनी नसों को, क्योंकि ये पॉइंट हाथों से शुरू होते हैं। हाथों में सारी नसों के पॉइंट होते हैं। अब इनको, हथेली गर्म हो गई है, आंखों पे लगाओ। आंखों पे लगाओ, इस तरह से 2-3 बार करेंगे। फिर हथेलियों को आंखों पे लगाएंगे। फिर ऐसे करेंगे, फिर आंखों पे लगाएंगे। अब हम आंखों को बंद ही रखेंगे, हाथों को हटाएंगे, अपने अंदर वाले पॉइंटों को अंगूठों से घड़ी के क्लॉक और एंटी क्लॉक घुमाएंगे। अंदर वाले पॉइंटों को घड़ी के विपरीत दिशा में और सही दिशा में घुमाएंगे। फिर क्लॉक और एंटी क्लॉक। फिर बाहर वाले पॉइंटों को क्लॉक वाइज और एंटी क्लॉक वाइज घुमाएंगे। इस तरह से 2 बार प्रक्रिया करके हम अपनी आँखों की रोशनी को बढ़ा सकते हैं। क्या कर सकते हैं? आँखों की रोशनी बढ़ाने में ये काम आती हैं। फिर दोबारा हम अपने हाथों की जितनी नसें हैं, उंगलियां हैं, इनको मटका करके या इनको थोड़ा देखो, सारी अच्छी तरह से काम कर रही हैं उंगलियां। अब इनके अंदर बहुत सारी नसें होती हैं, ये सारी हम ताली बजा करके बहुत सारी नसों को एक्टिवेट कर सकते हैं। अब इनको इस तरह से कानों के अंदर जो नसें होती हैं उनको इस तरह से
और गर्दन के पीछे की नसें। फिर वापस योग मुद्रा में बैठ जाएंगे। ये बीच बीच में ऐसे करते रहना है और अपनी योग मुद्रा में 3 घंटे ऐसे बैठने से कभी भी कोई बीमारी नहीं आती है। जिससे नहीं बैठा जाता वो 5 मिनट से शुरुआत कर सकता है, 5 मिनट बैठ करके फिर उसके बाद में हर रोज़ 5 मिनट बढ़ाते जाओ और धीरे धीरे 3 घंटे बैठने की आदत पड़ जाएगी। ठीक है, योग मुद्रा में बैठे रहो अभी थोड़ी देर। मैं तब तक थोड़ा सा एक संदेश मेरे मित्रों को देता हूँ। नमस्कार दोस्तों, मैं राजेंद्र कुमार हिसार कैंट से दोस्तों योग के प्रति मैं जागरूक करने का काम करता हूँ। सभी दोस्तों से मेरा अनुरोध है, आप भी योग कीजिए, अपने बच्चों को सिखाइए। इससे आप भी स्वस्थ रहेंगे, आपके परिवार में सुख शांति समृद्धि आएगी। और सुबह सुबह जल्दी उठकर योग करने से घर से बहुत सारी चीज़ें प्रॉब्लम ख़त्म हो जाती हैं दोस्तों। बहुत प्रॉब्लम, क्योंकि हम एक्टिवेट हो जाते हैं, हमारा काम करने को मन करता है। काम करने को जब मन करता है तो हमारी प्रॉब्लम घर की सारी धीरे धीरे नष्ट हो जाती है और हमारे शरीर में बीमारियां भी नहीं रहती। तो दोस्तों योग के प्रति जागरूक होइए, क्योंकि हमारे बुजुर्ग जो हमें सिखाते थे, हम उनकी पालना करें। तो दोस्तों ये बहुत पुरानी रिवाज है, योग बहुत पुराना है। 15,000 साल पहले ये योग भगवान भोलेनाथ हिमालय में प्रकट हुए थे। वहाँ से ये योग की प्रक्रिया शुरू हुई। आप छत पे जा कर के योग कर सकते हो, छत पे टहल सकते हो। तो दोस्तों इस प्रक्रिया को जो करने लग गए हैं वो जारी रखिए, और जो नहीं कर रहे हैं वो इसको शुरू कीजिए दोस्तों। बहुत ज़्यादा बड़ा बदलाव दिखेगा अपने आप में। तो नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। मैं राजेंद्र कुमार हिसार कैंट आप लोगों के बीच में इस तरह से छोटी छोटी वीडियो लेकर के आता रहूँगा, और इसे अपनाएं। जय हिंद, वंदे मातरम, जय भारत।